नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी से रिलेटेड मॉडल पेपर थर्ड लेकर आए हैं। दो मॉडल पेपर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ सर इस सीरीज को चालू रखिए। तो आज से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और रोज़ एक मॉडल पेपर एनटीपीसी से रिलेटेड अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, हमारे साथ जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाना है और लास्ट में वीडियो के ये जरूर बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। और इसको मनाने के पीछे की थीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हुआ क्या था कि 15 जनवरी 1949 को, ठीक है, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा ने अपना पद ग्रहण किया था। इसलिए प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा। ये अपन को यहाँ से पता चल गया। नंबर 3 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कचरा कैफे यानी कि गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया है अंबिकापुर में। और अंबिकापुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। पहला कचरा कैफे खोलने का लक्ष्य यही है कि शहर को क्या किया जा सके, प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 4, हाल ही में वीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो वीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं वीके जोहरी, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। वीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 5, निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है। सभी लोग जानते भी होंगे इसका आंसर। तो रक्तदाब का मापक यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुआ रक्तदाब माप यंत्र। बाकी के जो 3 लिखे हैं इनको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यही है कि पढ़ो ऐसे जिससे सिलेक्शन हो जाए। एनटीपीसी का ये मॉडल पेपर है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट प्रोवाइड हो सकें, क्योंकि हमने इस टॉपिक का नाम ही यही रखा है, इस सीरीज का यही नाम रखा है कि पढ़ो ऐसे जिससे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो रक्तदाब मापते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से। यदि हम बात करें स्फेरोमीटर की, तो स्फेरोमीटर से किसी सतह की वक्रता मापी जाती है। यदि हम बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। और यदि हम बात करें फेदोमीटर की, तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 6, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। सभी लोग जानते हैं हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन किस देश से हैं ये आपको बताना है। तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा, पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 1966 1967 से जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नंबर 7 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 8 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नेहरू ने, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नेहरू जी, इनको भारत का वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये कौन है? भारत के वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 9 क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए प्रमुख सचिव कौन बन गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं श्रीकांत वाली, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन नदी निकलती है, जोहिला नदी निकलती है, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी, ये सभी नदियां जो हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है।
तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। थाइमस ग्रंथि ऐसी है जो कि वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट नंबर 12 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेफ अंडर 15 का खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अपने देश भारत ने लगातार तीसरी बार सेफ अंडर 15 का खिताब जीता है, ठीक है। और अभी हाल ही में किसको हराया है, नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है। इसके पहले जो है 2013, ठीक है, 2017 और इस बार फिर से 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अभी 2019 में ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, सेफ अंडर 15 की, तो ये हुई थी पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी कोलकाता में, और कब की गई थी, 1984 में। तो दो फैक्ट यहाँ से कवर होते हैं। कहाँ की गई थी, कोलकाता में। किस सन में की गई थी, तो 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अच्छा, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, लोग मैत्री एक्सप्रेस लगाते हैं, जबकि मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दोनों को आप याद रखेंगे। नंबर 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कानपुर गंगा नदी के तट पर है, पटना भी है, वाराणसी भी है, लेकिन दिल्ली नहीं है। और हमें क्या बताना था कि नहीं है, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16, काबुल में किसका मकबरा स्थित है। तो जो काबुल में मकबरा स्थित है वो बाबर का है, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये सही है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा विद्युतीकरण रेल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। और ये किसने किया, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप याद। नंबर 18 क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसको तख्त ताउस कहा जाता है किसने बनवाया था। तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसने लूटा था, तो जो ईरान का सम्राट था नादर शाह, उसने 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर का हीरा लूट लिया था, ठीक है। 1739 ईस्वी में ईरान का सम्राट था नादर शाह, उसने लूटा था मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर के हीरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में, ठीक है। यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में मुंबई में। संस्थापक कौन थे इसके, तो ए ओ हुम इसके संस्थापक थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बैमुस चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो किस भाषा में लगानी होगी। तो उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। यदि किसी व्यक्ति को याचिका लगाना है तो वो लगाएगा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, केवल अंग्रेजी भाषा में। क्यों लगाएगा, क्योंकि संसद ने हाई कोर्ट में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाना है तो किस चीज में लगानी होगी, अंग्रेजी भाषा में लगानी होगी। नंबर 22 क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। इसको हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, गरीबों के इलाज करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसी में जो है गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, 2019 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? सबसे सुरक्षित शहर, तो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है टोक्यो को, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने सेफ सिटीज इंडेक्स जारी किया है, ठीक है, और इसमें जो टोक्यो है ये पहले नंबर पर रहा है, सिंगापुर जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है, ओसाका जो है वो तीसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, अपने भारत के शहरों की क्या कंडीशन है? तो भारत का जो मुंबई शहर है ये रहा है 45वें नंबर पर, और जो दिल्ली है भारत का ये रहा है 52वें नंबर पर, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, खास करके मुंबई 45वें नंबर पर, दिल्ली 52वें नंबर पर, और सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? टोक्यो। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर 24 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंगीकार योजना को शुरू किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं। इन्होंने अंगीकार अभियान को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऐसे शहरी, केवल बात हो रही शहरी की, ठीक है, जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, यानी कि जिनको गैस सिलेंडर वगैरह नहीं मिला है, और दूसरा जिनको आयुष्मान, यानी कि जिनको 5 लाख तक का फ्री इलाज, इन दोनों योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन्होंने अंगीकार योजना शुरू की है, और दोनों चीज़ों का लाभ जो है संयुक्त रूप से दिया जाएगा अंगीकार योजना में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो अपराधी को पहचानने के लिए जो फॉरेंसिक विभाग होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग करता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो तकनीक है इसका जो शुभारंभ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी 1984 से हुई थी, और ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक जेफरीज ने इसको विकसित किया था। एलेक जेफरीज याद रखना है। इसके माध्यम से हम जैविक माता पिता का भी पता लगा सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है? तो ये शाखा होती है हेप्टोलॉजी। यकृत के उपचार का अध्ययन करना क्या कहलाती है? हेप्टोलॉजी कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो देखिए, हाल ही में वेतनमान की जो सूची है वो बदल गई है। मैंने यहाँ पर सारे वेतनमान लिख दिए थे, जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनका वीडियो बना दिया था, तो यहाँ आई बटन से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है? 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है। यदि हम बात करें 2.5 लाख का, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है, प्लस जो आपके राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है, ठीक है। यदि हम बात करें 2.25 लाख की, तो ये जो आपके हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन होता है 2.25 लाख, ठीक है। तो तीनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2019 की मेजबानी करेगा भारत, ठीक है। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन जो है नवंबर 2019 में नई दिल्ली में होगा। कब होगा? नवंबर 2019 में होगा, और कहाँ होगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसमें 47 देशों के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस इस जो सम्मेलन है इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनवाया था? काफी सरल क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंकली वेंकैया ने, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर 30 क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर रेहंद नदी पर स्थित है, और रेहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। और इसकी यदि हम बात करें कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें एक ही शिकायत है आपसे कि व्यू तो बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहा है। तो क्या आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता? यदि अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा नहीं लगता ये जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि मेहनत मैं भरपूर करता हूँ, पूरी करता हूँ,
कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा और अधिक से अधिक दे सकूँ। अब आप हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या कमी रहती है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, इसी प्रकार के मॉडल पेपर हमने बना दिए हैं, 2 मॉडल पेपर बना दिए, ये तीसरा मॉडल पेपर था, तो उनको भी वॉच कर लें। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।